अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जमात दुवम, आज तारीख़ है 22 फरवरी 2021। फ़हमीदा ख्वाजा बाबा आपको पढ़ा रही हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मज़मून है उर्दू और उन्वान है हमारा नज़म सफ़ाई की मश्की सरगर्मी। ठीक है, हम लोग मश्की सरगर्मी पढ़ेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं मश्की सरगर्मियाँ। देखो, पढ़ो, लिखो। सफ़ाई आपको देखना है, पढ़ना है और लिखना है। ये देखना है, उसके बाद इसको पढ़ना है। फ़ा-ई, फिर यहाँ लिखना है। चमन, च-म-न। बहार, ब-हा-र। आबदार, आप-दा-र। इबादत, इबादत। अज़ीज़, अज़ीज़। ठीक है, ये हमने देखा, पढ़ा। अब लिखना है। सफ़ाई, चमन, बहार, आबदार, इबादत, अज़ीज़। अब आगे देखेंगे। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज़ का नाम बताओ। सफ़ाई। नंबर 2, सफ़ाई घर को क्या बनाती है? जवाब है चमन। नंबर 3, सफ़ाई से क्या चमकने लगता है? बर्तन। नंबर 4, सफ़ाई काहिल को क्या बनाती है? जवाब चुस्त। नंबर 5, सफ़ाई से क्या बढ़ता है? ईमान। अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए हुए खाली जगहों में एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चमन, बदन, एक जैसी आवाज़ आ रही है। चमन, बदन, नो नो की आवाज़। इसी तरह से चमक और चुस्त की आवाज़ बतानी है। चमन, बदन, चमक, दमक, चुस्त, तंदुरुस्त। ठीक है, आखिर में जो अल्फाज आते हैं, जो हमारे हर्फ है, वो देखो एक जैसे, जिसकी वजह से आवाज़ एक जैसी निकलती है। अब अगला सवाल है, नज़म में देखें, यहाँ पर नज़म में जिन चीज़ों की सफ़ाई के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखो। जैसे बदन, नज़म में जो जो सफ़ाई के मतलब जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखना है। यहाँ पर मिसाल में एक दिया है बदन। हम देखेंगे अब और किस चीज़ की सफ़ाई बोली गई है। घर, कपड़े, बर्तन, सोने, लोहे, इन चीज़ों की सफ़ाई के मुतालिक बयान किया गया है। अगला सवाल देखें हम, नज़म से नीचे दिए हुए उलट लफ्ज़ तलाश करके लिखो। उलट यानी ज़िद, अल्फाज की ज़िद, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहेंगे। गंदगी का अपोजिट यानी गंदगी की ज़िद है सफ़ाई। बीमार की ज़िद है यानी बीमार का उलट, बीमार का अपोजिट होगा तंदुरुस्त। इसी तरह काहिल, काहिल की उलट लफ्ज़ होगा चुस्त। नीचे दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ काम करने वाले दिए गए हैं, इनके नाम कि ये काम कौन करता है। देखें, कपड़े धोने वाला धोबी, इलाज करने वाला डॉक्टर, जेवर बनाने वाला सुनार, लोहे की चीज़ें बनाने वाला लोहार, बाग की देखभाल करने वाला माली, खेती करने वाला किसान। ठीक है, हर काम करने वालों का एक नाम होता है। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सही जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर तस्वीरें दी गई है, यहाँ पर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये साबुन, कपड़े धोने का साबुन, तो क्या होता है? कपड़ों की सफाई। इसके बाद नीचे ये टूथपेस्ट और ब्रश है, इसकी जोड़ी है दांतों की सफाई। इसके बाद अगली तस्वीर है झाड़ू, झाड़ू का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए करते हैं। उसके नीचे भी साबुन है, और ये साबुन किस लिए इस्तेमाल होता है? बदन की सफाई यानी नहाने के इस्तेमाल होता है। उसके नीचे देखिए एक सफाई का एक और कपड़ा डंडे में लगा हुआ है, इसका इस्तेमाल मेज़ की सफाई के अलावा हम घर में झाड़ पोंछ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा,
इस नज़म में एक लफ्ज़ तंदुरुस्त आया है। इसके हुरूफ की मदद से हम बहुत से अल्फाज बना सकते हैं, जैसे दुरुस्त, दर वगैरह। इसी लफ्ज़ के हुरूफ से और 5 लफ्ज़ बनाना है। कौन से लफ्ज़? ये तंदुरुस्त, ते नून दाल रे सीन ते। तंदुरुस्त से हमको और 5 लफ्ज़ बनाना है। दुरुस्त और दर हमारे पास बने हुए हैं, चलिए बनाते हैं। रे सीन रस, ते नून तन, सीन रे दाल सर्द, नून रे नर, नर यानी मर्द की ज़ात को भी नर कहते हैं, नर और मादा सुने ना, वैसा वाला नर। दर्स, दाल रे सीन दर्स, दर्स यानी सबक। इसके अलावा एक और लफ्ज़ बना सकते हैं हम, दाल सीन दस। ठीक है, इस तरह से 5 हर्फ ये बने हैं। 2 पहले से दिए हुए, एक मैंने बताया 10, तो 5 6 7 8 हर्फ हमारे यहीं पर बन गए। तंदुरुस्त में जितने भी हर्फ हैं ना, उनसे मिलकर ये बनते हैं। अगला हमारा सवाल है, कौन सा कचरा किस डब्बे में डालेंगे? कौन सा कचरा किस डब्बे में डालेंगे? यहाँ पर 2 डब्बे दिए हुए, एक ग्रीन डब्बा है जिसमें गीला कचरा लिखा है, और यहाँ पर एक ब्लू कलर का डब्बा है नीले रंग का, इसमें सूखा कचरा लिखा हुआ है। ठीक है, हरा और ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, हरा और ये नीला। नीले डब्बे में सूखा कचरा और हरे डब्बे में गीला कचरा डालना है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कचरे हैं, कागज़ के टुकड़े, फलों के छिलके, घर का टूटा फूटा सामान, ख़राब हुआ खाना, सब्जियों की डंठल। ठीक है, अब ये कचरों को इन डब्बे में, किस डब्बे में डालेंगे? अब डालते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कागज़ के टुकड़े हैं। इसको हम सूखे कचरा, ये सूखे डब्बे में, नीले वाले डब्बे में डालेंगे। ठीक है, ये डाल दिया। अब अगला है हमारे पास फलों के छिलके। ये देखिए, फलों के छिलके कौन से डब्बे में डालेंगे हम? कौन से कूड़ेदान में? गीला कचरा। ये गीला कचरा, इसलिए हम इसको हरे वाले डब्बे में, यानी कि ग्रीन वाले डब्बे में डालेंगे। ये डाल दिया। अब है घर का टूटा फूटा सामान, है ना, घर में जो टूट फूट जाता है। तो हमारे पास देखिए, कांच के ये कुछ टूटा फूटा घर का सामान है, इसे हमने कौन से डब्बे में डाला है? नीले वाले, ब्लू कलर के डब्बे में। सूखा कचरा है ना ये, इसलिए सूखे कचरे में डालेंगे। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए डाल दिया। उसके अगला है ख़राब हुआ खाना। कुछ खाना वेस्ट हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, यानी वो कैसा, कौन सा कचरा है वो? गीला कचरा। तो ये देखिए, ये हमारे छोले भटूरे हमारे ख़राब हो गए, वेस्ट हो गए, इसे हमने ये ग्रीन कलर का जो डब्बा है, हरा वाला डब्बा, इसमें डाल दिया, जो कि गीला कचरा डालने का डब्बा है। ये डाल दिया। अब अगला हमारा सब्जियों की डंठल, है ना, सब्जियां बनाते हैं तो देखिए इस तरह की कुछ डंठल बच जाती है। हम सब्ज़ी तो बना देते हैं, उसकी डंठल हम फेंक देते हैं, इसे भी हम कहाँ डालेंगे? गीले वाले कचरे के डब्बे में। तो ये हमने डाल दिया। इस तरह से हमने सूखा कचरा सूखे कचरे वाले डब्बे में, और गीला कचरा हमने जिसमें गीला कचरा डालते हैं डाल दिया। ये क्यों करते हैं बच्चों? जो सूखा कचरा है, इसमें हमने कागज़ और घर का टूटा फूटा सामान डाला है, और गीला कचरे में हमने वो चीज़ें डाली है जिसमें पानी होता है, जो सड़ जाता है, सड़ गल जाता है, इसलिए दोनों कचरों को अलग रखना है। अब अगला देखें, यह देखिए, तस्वीर देखकर अच्छी आदतों के आगे सही और बुरी आदतों के आगे गलत निशान लगाना है। यहाँ देखिए, ये नाखून काटना, ये देखिए ये अंकल, ये ना, ये आदमी है कहाँ दीवार की तरफ थूक रहा है ना। नाखून काटना क्या है? अच्छी आदत है ना। और ये देखो निशान, ये जो दीवारों पे थूकना, ये कैसी आदत है? बुरी आदत है। उसी तरह से देखिए, ये कचरा कहीं भी बीच रास्ते में फेंकना कैसी आदत है? ये बुरी आदत है। और ये देखिए, ये छींकना, एक इस तरह से हमको डायरेक्ट कहीं भी नहीं छींकना है। और यहाँ देखिए, ये कचरा देखिए, ये औरत बराबर से कचरे के गाड़ी में डाल रही है, ये अच्छी आदत है। अब ये जो छींकना है, ये अच्छी आदत है एक तरह से, कि वो हाथ रख कर छींक रही ताकि सामने वाले पर ना उड़े। बट हमको क्या बताया जाता है पता है? हमको हमारे टीचर्स, हमारे अम्मी, हमारे वालिदैन सिखाते हैं कि हमको रुमाल का इस्तेमाल करना है। तो उसने रुमाल नहीं लिया, जो छींक के जरासीम उसके हाथ पर आ गए। अगर रुमाल होता तो रुमाल में जाते। और ये सही तरीका है कि हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब हम निशान लगाए। नाखून काटना सही, रास्ते पर कहीं भी थूकना गलत, ये देखिए कहीं भी कचरा फेंक देना गलत,
रुमाल का इस्तेमाल नहीं करना गलत। और ये देखिए ये सही, कचरा बराबर कचरे की गाड़ी में डाला जा रहा है, ये सही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। तो आप तमाम बच्चों का शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।